हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब पर हमारी एक सीरीज़ है डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब की। इसमें हम हर एक सेशन में 10 मिसलीनियस क्वेश्चंस लाते हैं, कुछ ग्रामर के और कुछ वोकैब के। हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी क्वेश्चंस हम आपको कराएं वो स्टैंडर्ड लेवल के हों, ताकि अच्छे क्वेश्चन जो कई बार आपसे एग्ज़ाम में स्किप हो जाते हैं या आपको स्किप करने ही पड़ते हैं, वो आप अटेम्प्ट कर सकें। ये इस सीरीज़ का सेशन नंबर 22 है। सेशन को शुरू करते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कह रहा है? ऑल द कैंडिडेट्स विल गिव अ टेस्ट ऑन फ्राइडे। मतलब सारे ही जो कैंडिडेट्स हैं फ्राइडे को टेस्ट देंगे। अब जो टेस्ट दिया जाता है उसके लिए कौन सी वर्ब लगती है? गिव अ टेस्ट होता है, अपीयर अ टेस्ट होता है, टेक अ टेस्ट होता है, हैव अ टेस्ट होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। टेस्ट के लिए आपको टेक वर्ब लगानी होती है और कई बार आप अपीयर लगा सकते हैं। ठीक, अपीयर और टेक, ये दो वर्ब हैं जो टेस्ट के लिए आ सकती हैं। दोनों के यूज होने में डिफरेंस है। टेक के बाद आप सीधे टेस्ट लिख सकते हैं। अपीयर के बाद जब आप टेस्ट लिखेंगे तो बीच में इन भी लगाएंगे। ऐसी ही कुछ सिचुएशन एग्जाम के लिए भी है। आप टेक एग्जाम बोल सकते हैं या अपीयर इन एग्जाम बोल सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर इन प्रेपोजिशन तो है नहीं, तो आप अपीयर को नहीं लगा सकते। अगर होता तो फिर हम अपीयर इन अ टेस्ट बोलते हैं, राइट। तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। बाकी गिव अ टेस्ट नहीं होता, हैव अ टेस्ट नहीं होता। सर टेक अ टेस्ट का मतलब ही होता है टेस्ट देना, राइट। और अपीयर इन अ टेस्ट का मतलब भी यही है, किसी टेस्ट में शामिल होना। तो ये स्पेसिफिक केस है, आप ध्यान रखिए कि टेक अ टेस्ट होगा, टेक एग्जाम्स होगा, अपीयर इन एग्जाम्स होगा, अपीयर इन टेस्ट होगा। नंबर 2, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये जो सेंटेंस है आपको बताना है कि इसमें एरर क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सेंटेंस है ये एक कहावत का हिस्सा है, ये बना बनाया सेंटेंस है। इसको हिंदी में कहते हैं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। जिसे आप हिंदी में कहते हैं हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, उसी को ही इंग्लिश में ऑल स्पेस ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड बोलते हैं। लेकिन यहाँ विच नहीं होता सर, दैट होता है। ठीक, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये हो गया इसका करेक्ट वर्जन। अब इस करेक्ट वर्जन को समझने के दो तरीके हैं। एक कि चूंकि ये एक कहावत है, तो कहावत में जब जहाँ पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है आप उन्हें वैसे ही कॉपी करते हैं। तो इसमें जब लिखा है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो आप इसी को रखिए। दूसरा पॉइंट है, पॉइंट ये है कि ऑल के बाद जो दैट है, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। नियम के मुताबिक अगर रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट में ऑल आया हो, ऑल है, सम है, फ्यू है, मेनी है, नन है, नो वन है, एनी है, लिटिल है, सो है, सच है, एनीबडी, समबडी, नोबडी, नथिंग, एवरीवन, ये सब अगर एंटीसीडेंट में दिए हों तो ऐसे में रिलेटिव प्रोनाउन में हम दैट को ही प्रेफर करते हैं। इसीलिए ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड हो जाएगा। कुक समवन्स गूज, ये ईडियम है, इसका आपको मीनिंग बताना है। देखिए, कुक मतलब पकाना हो गया और गूज एक बर्ड को कहते हैं। बहुत से लोग बर्ड को मार के खाते हैं, पका के खाते हैं। तो जब आप किसी दूसरे की चिड़िया पका के खा गए, इसका मतलब क्या हुआ? हड़प लिया आपने, उसके प्लान को स्पॉइल कर दिया आपने। भाई, गूस पकड़ के मैं लाया, मैंने सोचा था कि इसको बनाएंगे, सब लोग खाएंगे, और तुम मेरे से छीन के तुम उसको बना के खा गए। तो इसका मतलब है तुमने मेरी चीज छीन ली, या यूं कहो कि तुमने मेरे प्लान्स को स्पॉइल कर दिया। तो ये आंसर है इसका। टू असिस्ट अदर्स का मतलब किसी की सहायता करना। सहायता कैसे करो? पकड़वा तो रहे नहीं हो, तो तुम छीन के पकाए डाल रहे हो। हिप्नोटाइज अदर्स माइंड, किसी के दिमाग को प्रभावित करना। इनवाइटिंग मिस फॉर्च्यून, कुछ ऐसा करना कि दुर्भाग्य को आप निमंत्रण दे दें। नहीं, इनवाइटिंग मिस फॉर्च्यून ऐसे हो सकता है कि जैसे हिल स्टेशंस पे, माउंटेन एरियाज में जब डेवलपमेंट के नाम पे पहाड़ों को काटा जाता है, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई जाती हैं, तो ये एक तरीके से हम दुर्भाग्य को इनवाइट कर रहे होते हैं। इस बार देखिए हिमाचल प्रदेश में कितनी ज़्यादा तबाही हुई है, और एक्सपर्ट्स की यही राय है कि ये जो कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट के नाम पर ये जो मतलब एक तरीके से
अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके चलते ये डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो ये इनवाइटिंग मिस फॉर्चून जैसे है। तो किसी के प्लान्स को स्पॉइल कर देना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नंबर 4, more than 30 lakh people were inoculated against COVID-19। देखिए इनोकुलेट मतलब होता है वैक्सीनेशन, टीका, दवाई जिसको कहते हैं, और जब आपको इनोकुलेट किया जाता है तो अगेंस्ट लगा करके वो डिजीज आ जाती है। ठीक, तो ये सही लिखा है, इनोकुलेट अगेंस्ट पोलियो, इनोकुलेट अगेंस्ट टाइफॉइड। ठीक, टीका दे दिया गया ताकि ये बीमारी के खिलाफ आप लड़ सकें, तो यहाँ तक ठीक है। तो 15 लाख से भी ज़्यादा लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया था ऑन मार्च 15, यहीं पे गलत है सर। इसका जो लॉजिक है मैंने एक शॉर्ट वीडियो में पढ़ाया है। ठीक, शॉर्ट वीडियोस नाम से एक प्लेलिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसमें, ग्रामर और वोकैब के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, ज़्यादातर ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं। मेरा सुझाव है कि आप सब जरूर नियम से शॉर्ट वीडियोस को देखिए, 1, 2, 3 शॉर्ट वीडियोस रोज़ देखिए, 2, 5, 10 मिनट के सेशन हैं, ज़रूर देखिए, बहुत बेनिफिशियल है ये सीरीज़। अच्छा, इसकी जो एरर है वो ये है कि जैसे मार्च 15 लिखा है, तो डेट को लिखने का जो तरीका है वो ऐसे है कि जैसे 15 पहले लिखिए तब 15 मार्च लिखिए, लेकिन जब मार्च पहले लिखिए फिर डेट लिखिए तो मार्च 15 होना चाहिए, ये सही तरीका है। अगर आपने बाद में जब लिखा और ऐसे लिखा तो ये गलत है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? जैसे कि मान लो 2 फरवरी बोले या 2 मार्च कहा जाए, तो आप उसे 2 मार्च बोल दीजिए, चलेगा। ठीक, आप मार्च के बाद अगर 2 कहोगे तो ये गलत है, तब आपको बोलना पड़ेगा मार्च 2। अच्छा, कहा भी तो जाता है कि चौथी क्लास में है कोई तो 4th क्लास बोलोगे, और कक्षा 4 में है तो क्लास 4, इसको चौथी कह रहे हो, चौथी कक्षा में, और इसको कक्षा 4 कह रहे हो। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? तो 4th क्लास या क्लास 4। ठीक, चतुर्थ श्रेणी और श्रेणी 4 बोलते हैं ना। क्लास 1 का कोई ऑफिसर है, फर्स्ट क्लास बोलते हैं। हाँ, ग्रेड 2 का कोई ऑफिसर है, 2nd ग्रेड बोलते हैं उसको। इस तरीके से 2nd ग्रेड और ग्रेड 2, तो ये रॉन्ग लिखा हुआ, या तो इसे ऐसे करिए या फिर ऐसे करिए। माई फ्रेंड गॉट अप एट 7, इसका मतलब है कि मेरा दोस्त उठा। गेट अप का मतलब होता है नींद से जगना, खास तौर पे बिस्तर को छोड़ना। नींद से जगने के लिए वेकअप है और बिस्तर को छोड़ने के लिए गेट अप है। तो मेरा दोस्त जो है 7 बजे उठा, गॉट अप, ये एक पर्टिकुलर केस में कहा जा रहा है, उठा। दिस मॉर्निंग, इन दिस मॉर्निंग, ऑन दिस मॉर्निंग, इन मॉर्निंग। तो ध्यान से सुनिए, पहली बात मॉर्निंग है, आफ्टरनून है और इवनिंग है। इनके पहले आप ये काम करते हो, ये क्या, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। सिमिलरली मॉर्निंग की जगह अगर डॉन हो, आफ्टरनून की जगह नून हो, इवनिंग की जगह DUS के डस्क हो, फिर नाइट हो और मिडनाइट हो, तो ये सब अपने पहले एट लगाते हैं। ये एक हिस्सा है स्टोरी का। लेकिन अगर आप इसी नाइट के पहले कुछ लगा दो, जैसे लास्ट नाइट, समझ रहे हैं ना? तो अब हाँ, पिछली रात या उस रात या हर रात, एवरी नाइट, तो फिर ये जो प्रेपोजिशन एट लगा है ये हट जाएगा, फिर सिर्फ लास्ट नाइट होगा, एट लास्ट नाइट नहीं होगा, दैट नाइट होगा, उस रात, दैट नाइट। ये नहीं होगा कि एट दैट नाइट बोलोगे, समझ रहे हैं? जैसे आप इन द इवनिंग बोलो, फिर आप कहो कि पिछली शाम, लास्ट इवनिंग, अगली शाम, नेक्स्ट इवनिंग। ये जो टाइम आप देख रहे हैं, अगर इसके पहले नेक्स्ट, लास्ट, प्रीवियस, ईच, एवरी, दिस, दैट, ये सब आ जाए तो प्रेपोजिशन हट जाता है। सुन रहे हैं? तो ये तो इसलिए गलत है कि इन मॉर्निंग तो होता नहीं, इन द मॉर्निंग होता है, और जब दिस मॉर्निंग आ गया तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, कोई नहीं लगेगा, सीधे दिस मॉर्निंग आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से।
कहाँ थे कल शाम? वेयर वर यू लास्ट इवनिंग? अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, इन द नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं सर, नेक्स्ट मॉर्निंग। ये तरीका है सर। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी इन शॉर्ट IRDA हैज आस्क्ड ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज, उसने सारी इंश्योरेंस कंपनीज को बोला है टू फर्निश, कहा है, आस्क मतलब पूछा नहीं, कहा है, टू फर्निश देयर बैलेंस शीट्स, कि वो अपनी बैलेंस शीट्स तैयार कर लें, उपलब्ध करा दें टिल नवंबर 2023। सर किसी काम को अगर आपसे कहा जाए कि परसों तक कर देना है इस काम को, आज 5 तारीख है, 15 तारीख तक इस काम को कर देना है, तो कोई काम जब हो पाएगा तो उसके लिए टिल थोड़ी ना है, बाई है सर, बाई। हाँ, जैसे डॉक्टर कलाम ने अपने टाइम में ये कल्पना करी थी, ये उनका विजन था कि भारत 2020 तक डेवलप्ड नेशन हो जाएगा, तो ये कल्पना उन्होंने 2001-5 में करी होगी जाके ना, तो बाई 2020 था। अब जैसे अभी की सरकार कह रही कि 2045 तक हम डेवलप नेशन हो जाएंगे, सो इंडिया इज सेट टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाई 2045, बाई 2045। तो ये बाई लगाएंगे जाकर कि जब फ्यूचर की बात हो रही कि नवंबर 2023 तक इसे आपको कंप्लीट करना है, तो फिर आप यहाँ पर क्या लगाओगे? बाई। हाँ, जैसे कोई कहे मैं कल तक तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा, आई विल रिटर्न योर मनी बाई टुमारो, ठीक है, आपको आपकी सैलरी 7 तारीख तक मिल जाएगी, यू विल गेट योर सैलरी बाई 7, ऐसे बोलेंगे। द लिटिल गर्ल वॉज नॉक डाउन बाई ए स्पीडिंग कार, नॉक डाउन का मतलब होता है ठोकर मार के गिरा देना, स्पीडिंग कार का मतलब होता है तेज चल रही कार, तो एक तेज चल रही कार से उस छोटी सी गर्ल को ठोकर मार के गिरा दिया गया, और उसके बाद क्या हुआ? अब किसी को ठोकर मार के अगर गिरा दिया जाए तो वो चोट खा सकता है, बेहोश हो सकता है, ऐसा ही कुछ लिखा है कि वो तुरंत क्या हुआ? बेहोश हो गई। अब बेहोश होने के लिए इतने वर्ड्स हैं, किसको इस्तेमाल करते हैं? शी लॉस्ट हर कनेक्शन नहीं होता सर, अगर आदमी बेहोश हुआ तो वो कनेक्शन नहीं लूज करता। कॉन्सिलिएशन का मतलब तो समझौता होता है सर, जिसको आप सेटिस्फैक्शन कहते हैं, ठीक? तो क्या उसका संतोष खो गया? नहीं सर, उसका होश खो गया, वो बेहोश हो गई। अब बेहोश होने के लिए एक वर्ड कंसाइंस है, एक कॉन्शियसनेस है। कंसाइंस का मतलब होता है आपका विवेक, आपकी समझ, आपकी चेतना, और ये वैसी चेतना नहीं कि आप जग रहे हैं या सो रहे हैं, मतलब आप क्या सही है क्या गलत है ये आप जब जान पा रहे हैं, तो ये आपका कंसाइंस है। एबिलिटी टू डिसर्न बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इज योर कंसाइंस। और जिसको सच में होश कहते हैं वो कॉन्शियसनेस होता है, ठीक? कोई जग रहा है, सो रहा है, तो वो कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस होने का मतलब है कि आप सचेत हैं, सतर्क हैं, होश में हैं, तो उसका होश खो गया ना, तो शी लॉस्ट हर कॉन्शियसनेस, बेहोश हो गई वो। लॉयन लाइक कैरेक्टरिस्टिक, तमाम होशियार स्टूडेंट इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को गलत कर सकते हैं। आपको ये बताना है कि लॉयन लाइक कैरेक्टरिस्टिक को वन वर्ड में क्या कहते हैं? फेलाइन बोलते हैं, लियोनाइन बोलते हैं, आर्काइव बोलते हैं, ऑर्चर्ड बोलते हैं। ये तो नहीं बोलते क्योंकि ऑर्चर्ड एक तरीके से बगीचा है, वो भी फलों का बगीचा, फ्रूट गार्डन कह सकते हैं आप। और आर्काइव तो जहाँ पे पुराने दस्तावेज रखे गए हों, स्टोर है एक तरीके से फॉर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, ओल्ड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ठीक? ये आर्काइव है। देखिए फेलाइन और लियोनाइन दोनों का लॉयन से संबंध है, ये बायोलॉजी से रिलेट करता है, जिसका मतलब है लॉयन फैमिली से होना, और वो लॉयन फैमिली से क्या सर? कैट फैमिली से होना, जिसके जीन, शक्ल, सूरत, तरीका, कद काठी, शरीर की बनावट, जैसे बिल्ली है, तेंदुआ है, बाघ है, चीता है, और क्या जगुआर है, और लॉयन है, ये सब एक फैमिली से हैं। क्या है सर? एक फैमिली से हैं। तो ये जो बायोलॉजिकली, जैसे कि पैंथर और जगुआर की कद काठी मिलती है, लॉयन की, टाइगर की मिलती, बिल्ली की कद काठी तो नहीं मिलती, लेकिन बनावट मिलती है।
तो जब आप सच में फिजिकली उसके जैसे और बायोलॉजिकली जीन से रिलेट करते हुए, वो फेलाइन में आता है। और अगर लियोनाइन का मतलब होता है कि लॉयन लाइक कैरेक्टरिस्टिक, मतलब लॉयन का मतलब बहादुर से होता है कि शेर, तो शेर जैसा जो बहादुर है, कई बार फेस भी मिलने से होता है कि किसी की शक्ल जो है वो शेर के जैसा उसका चेहरा है, लेकिन शक्ल से ज्यादा उसका जो बिहेवियर है, जो कैरेक्टर है, जो नेचर है, जो उसके लक्षण है, कि कोई बहुत ज्यादा बहादुर है, मजबूत है, तो उसे लियोनिन कहते हैं, लियोनाइन कहते हैं। आया समझ में? कैट फैमिली से होना अलग बात है, और शेर के जैसे लक्षण हो। शेर के लक्षण में क्या है कि शेर बहुत बहादुर होता है, शेर बहुत निडर होता है, शेर अकेले कहीं भी आ जा सकता है। तो ये जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये लियोनाइन में आते हैं। हर परसुएसिव टोन वाज एबल टू tackle the boy whom other teachers found। क्या पाया होगा बताइए, सोचिए। लिखा हुआ है कि परसुएसिव टोन का यही मतलब होता है कि कोई एक तरीके से ऐसा तरीका कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को सुने, समझे, माने एक तरीके से। वो एक ऐसे लड़के को टैकल करने में कामयाब हो गया अपनी शैली से, अपनी भाषा शैली से। टैकल मतलब कंट्रोल करना, जिसको बाकी टीचर्स ने कैसा पाया था, पेरिफेटिक, ऑब्डोरेट, टेनेशियस या स्क्विमिश। स्क्विमिश को तो हिंदी में सुकुमार कहते हैं, बहुत सॉफ्ट जिसको होता है, जो इजीली हर्ट हो जाए, जो आसानी से दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, है ना, जो बहुत मजबूत नहीं है। टेनेशियस मतलब होता है बहुत ही दृढ़, फर्म, डिटरमाइंड जिसको कहते हैं, जिसके इरादे मजबूत हों। ऑब्डुरेट बोलते हैं अनुशासनहीन को, इनडिसिप्लिन्ड को, बदतमीज को जिसको कहा जा सकता है। रिफ्रैक्टरी, जो बच्चा हाथ से निकल गया हो, जिद्दी टाइप का। अब आप बताओ सर, यही तो आंसर होना चाहिए। एक बच्चे की प्रॉपर्टी है कि वो डिसिप्लिन्ड हो सकता है और वो इनडिसिप्लिन्ड भी हो सकता है। तो ये क्या है यहाँ पर, इनडिसिप्लिन्ड है। समझ रहे हैं ना? तो उसने जो है आसानी से एक ऐसे बच्चे को मैनेज कर लिया जो बाकी टीचर्स के लिए एक आफत था, तो ऑब्डोरेट था। पेरिफेटिक का मतलब तो जो ट्रैवल करता हो, एक जगह देर तक ना रुकता हो, जिसको रोलिंग स्टोन भी कह सकते हैं आप। लास्ट क्वेश्चन का ये, हु आर यू सर एंड व्हाट डू यू वांट, दे आस्क्ड। यहां से शुरू करिए। उन्होंने पूछा आप कौन हैं। जब आप कौन हैं तो हु ही वॉज कर दीजिए। आर यू को जब आप इनडायरेक्ट में लेके जाओगे तो यू आर करोगे। और मान लो ये बात उन्होंने उससे पूछी तो उसके लिए ही लगा दो, मेरे से पूछी तो आई लगा दो, हु ही वॉज हो गया। ठीक, एंड के बाद व्हाट लगाया। ये जो डू यू वांट है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। ये हैड वांटेड तो पास्ट परफेक्ट हो गया, तो ये गलत हो गया। ठीक, अब इसको देखो, दे आस्क्ड हु ही वाज। ठीक, एंड व्हाट डिड ही वांट। हाँ, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट, ये आ गया ना डू की जगह डिड। फिर भी ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब व्हाट सेंटेंस के बीच में आ गया तो नियम कहता है कि जब WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो आगे के सेंटेंस को असर्टिव रखता है। असर्टिव के लिए डिड ही वांट की जगह ही वांटेड होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सहायक क्रिया आती कहाँ है? सीधे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। तो ये भी देखिए गलत हो गया। अब देखिए, हु दे आस्क्ड दैट हु, नहीं, हु के पहले दैट क्यों आएगा? WH वर्ड अपने पहले दैट नहीं लगाता। हु, विच, व्हेन, व्हाट के पहले प्रायः दैट नहीं आता। देखिए, हु ही वाज एंड व्हाट ही वांटेड, ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया, राइट। सेशन को ओवर करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा कि जैसे अभी आपने 10 मिसलिनियस क्वेश्चंस पढ़े, ऐसे ही एक बहुत बड़ा बल्क है, बहुत बड़ा कलेक्शन है मिसलिनियस क्वेश्चंस का, ST बैच, प्रैक्टिस बैच, इस नाम से। ठीक, ये मेरे 2 ऑनलाइन बैचेस हैं, ST बैच 1.0 और स्पीड टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस बैच 2.0। अगर आप रिकॉर्डेड चाहते हैं तो 1.0 को ले, और अगर लाइव चाहते हैं तो फिर
2.0 को ले। इसमें क्या है कि 100 मार्क्स हैं विद डिस्कशन और हर मार्क में 50 क्वेश्चंस हैं, यानी कि टोटल 5000 क्वेश्चंस हैं ग्रामर के, वोकैब के और कॉम्प्रिहेंशन के। और किसी भी सेट का कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, ना 1.0 का और ना ही 2.0 का। जिन्हें रिकॉर्डेड चाहिए वो प्रैक्टिस के लिए इस बैच को ले सकते हैं, लाइव चाहिए तो वो ये ले सकते हैं। ये बेस्ट बैचेस हैं प्रैक्टिस करने के इरादे से। आज का ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।